Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 14th chapter of Standard 5 SST book. The name of the book is Social Studies Success and it is the 14th chapter. The name of the chapter is The Birth of the United Nations. We will start reading the chapter. Formation of the League of Nations. The Industrial Revolution started in England and soon spread to other nations like Germany, France and Portugal. These industrialized countries needed two things, namely the raw materials from manufacturing and the new markets to sell the goods manufactured by them. They got both their purposes solved in the non-industrialized Asian and African countries. Soon they started colonizing these countries to make themselves wealthy. As a result, they became jealous of each other and wanted their own empires to flourish. They started fighting among themselves, which finally led to a great war. This war was called the World War I. It broke out in 1914 and lasted till 1918. Many cities were devastated, millions of innocent people and soldiers lost their lives. As a result, there arose a scarcity of food and everything. Horrified by the devastation caused by war, countries were inspired to come together and work towards peace. They formed the League of Nations to achieve that goal. देखिए ये लीग ऑफ नेशंस कैसे बना, क्यों बना, उसका एक कारण यह है कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। कहाँ पे? यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। और यूरोपियन कंट्री में पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ, फिर जर्मनी, फ्रांस, पोर्तुगल, ये सारे कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैल गया। मतलब बहुत फैक्ट्रीज सेटअप होने लगे, न्यू न्यू मशीन्स आई। अब जैसे जैसे फैक्ट्रीज न्यू सेटअप होने लगे, इनको वर्कर्स भी चाहिए थे और रॉ मटेरियल्स भी चाहिए थे। वो भी इनको चीप रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। कपड़े बनाने के लिए कॉटन इनको सस्ते में चाहिए था, तो चीप रॉ मटेरियल चाहिए था। इसीलिए ये लोग क्या किए कि जितने भी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ थे वहाँ पे ये जाने लगे। इनका शिप्स जाता था, ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड का आया इंडिया, ठीक है। तो इसी तरह उनके कंपनीज एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ जाने लगे और वहाँ पे जो है, वहाँ पे जाके वो लोग जो है वहाँ से रॉ मटेरियल लेना शुरू कर दिया। फिर वो देखिए कि वहाँ के लोग तो थोड़े रॉ मटेरियल तो लेने लगे, फिर देखिए वहाँ के लोग थोड़े कमज़ोर हैं। वहाँ एम्पायर्स में अभी भी बटा हुआ है, अलग अलग राजा का रूल है, बहुत सारे राजा हैं। तो उसका उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और वो सारी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ करने की कोशिश करने लगे, है ना। मतलब वो उसको अपनी ही कॉलोनी बनाना शुरू कर दिए। कॉलोनी मतलब वो वहाँ पे अपना राज्य चलाना शुरू कर दिया कंट्रीज़ में। जो जिस कंट्री से वो रॉ मटेरियल लाने जाते थे, धीरे धीरे वो कंट्रीज़ में उन्होंने अपना एम्पायर पूरा सेटअप कर लिया कि हाँ यहाँ पे इंग्लैंड का राज्य रहेगा, यहाँ फ्रांस का राज्य रहेगा। जैसे इंडिया में आके किसने किया था? ब्रिटिश, है ना। ब्रिटेन के जो कंपनीज थे उन्होंने अपना राज्य फैलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्तुगल, ये सब ने अलग अलग जगह अपना अपना राज्य फैलाया। फिर उसके बाद जो है ये लोग एक दूसरे से भी जेलस होने लगे, बोले हम लोग अपना राज्य और बड़ा करेंगे और दूसरे कंट्री को भी हम लोग अपने कब्जे में करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ये लोग एक दूसरे के साथ जो है जेलस फील होने लगा, जलन होने लगी इनको। और इसके कारण जो है ये कंट्रीज़ जो थे जिनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ये आपस में लड़ पड़े, ठीक है। ये आपस में ही लड़ पड़े कि जो है हमको ज़्यादा बड़ा एम्पायर चाहिए, अपना साम्राज्य बढ़ाना है, हमें अपनी जो हम अपने पावर में जो कंट्रीज़ को रखे हुए हैं अपने कंट्रोल में, उन्हें और हमें बढ़ाना है, और कंट्रीज़ चाहिए अपने कंट्रोल में। इस तरह ये लोग आपस में लड़ने लगे, जिसके कारण वर्ल्ड वार वन हुआ। वर्ल्ड वार वन कब हुआ? 1914 में हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, वर्ल्ड वॉर मतलब मैक्सिमम कंट्रीज तो वर्ल्ड ने पार्टिसिपेट किया था, ख़त्म तो हो गया। पर जानते हैं आप लोग कि जब भी कोई युद्ध होता है उसके बाद बहुत डिवास्टेशन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी लॉस हुआ, ह्यूमन लॉस हुआ, लोगों को खाना भी मिलना मुश्किल हो गया, खाना भी नहीं मिल रहा था। ये सब देख के जो है कंट्रीज़ बहुत दुखी हुए और जो है बहुत सारे कंट्रीज़ एक साथ एकजुट आए, बोले कि हम मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। तभी जाके लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ, लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ। They formed the League of Nations to achieve that goal. The League had a total of 63 member nations, including some of the world's greatest powers like France, the United Kingdom, Italy, Germany, Japan, and the USSR. But the League was not successful because it had two major flaws.
One of the world's most powerful countries, the USA, was not its member. The League members did not oppose aggression by Japan, Italy, and Germany in 1930s. As a result, this aggression led to World War II, which lasted from 1939 to 1945. Birth of the United Nations. The League failed, but the idea of the League did not die. In 1941, US President Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill signed the Atlantic Charter, in which they pledged to move towards a more effective system to maintain peace in the world and promote cooperation. In 1942, the representatives of the Allies, the World War II coalition of 26 countries fighting against Italy, Germany, and Japan, signed a declaration. In this declaration, they accepted the principles of the Atlantic Charter. क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशंस तो बना, उसमें टोटल 63 मेंबर्स थे, 63 कंट्रीज उसके मेंबर थे। उसमें बड़े बड़े पावर भी थे, फ्रांस था, यूनाइटेड किंगडम यूके था, इटली, जर्मनी, यूएसएसआर था, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक जो था कि रशिया में चेंज हुआ है वो भी था, यूएसएसआर भी था, ठीक है। पर ये लीग ऑफ नेशन जिस एम के लिए बनाया गया था कि पीस मेंटेन कर सके, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो बहुत बड़ी बड़ी कमियां थी। पहला क्या था कि वर्ल्ड का और एक बहुत ही ताकतवर कंट्री उस वक्त किया था, यूएसए था, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इसका मेंबर नहीं बना, पहला। दूसरा, उस वक्त जो है जापान, इटाली और जर्मनी, हाँ, उसमें बड़ा एग्रेशन हो रहा था, मतलब वहाँ के लोग बहुत क्रोधित हो रहे थे और वो सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, है ना, और एक दूसरे के खिलाफ उनके मन में क्रोध पनप रहा था और वो लोग लड़ रहे थे। वो जब लड़ाई की शुरुआत ही हो रही थी तब भी लीग ऑफ नेशन उनको कंट्रोल नहीं कर पाया 1930 में, जापान, इटाली और जर्मनी को। इसके कारण जो है फिर से वर्ल्ड वार II हुआ। कब? 1939 से शुरू हुआ वर्ल्ड वार II और 1945 में जाकर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो तो फेल हो गया, पर उसका आइडिया फेल नहीं हुआ। जब वर्ल्ड वार II शुरू हो चुका था 1939 में, उसी बीच 1941 में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन दो लोगों ने अटलांटिक चार्टर एक एग्रीमेंट पे उन लोगों ने साइन किया। उसमें जो है वो लोगों ने यह कसम खाई, ये प्लेज लिया कि हम लोग एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिस्टम बनाएंगे ताकि हम दुनिया में पीस मेंटेन कर सकें। हाँ, एक नए तरीके से बहुत ही ज़्यादा असरदार तरीके का एक सिस्टम बनाएंगे ताकि दुनिया में पीस मेंटेन हो सके और हम एक दूसरे को कोऑपरेट भी करेंगे, एक दूसरे को सहायता भी करेंगे, ठीक है। 1942 में क्या है कि जब ये वर्ल्ड वार II चल रहा था ना, तो दो पार्ट्स में कंट्रीज़ डिवाइडेड थे। तो उसमें एक पार्ट जो था एलाइज कहलाता था। तो उस एलाइज में जो कंट्रीज़ थे, ठीक है, 1942 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एलाइज, ठीक है, उस जो एक पार्ट था वो एलाइज था, उसमें जो कंट्रीज़ थे, हाँ, जिसमें कि 26 कंट्रीज़ थे वो एलाइज में, जो लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? इटाली, जर्मनी और जापान के खिलाफ वो लड़ रहे थे। ये 26 कंट्री, ये 3 कंट्री इटाली, जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। तो वो जो 26 कंट्रीज़ थे वर्ल्ड वार II के एलाइज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे 26 कंट्री, उन्होंने इस डिक्लेरेशन को साइन कर दिया, अटलांटिक चार्टर को, ठीक है। और उसमें जो उसूल बनाए गए थे अटलांटिक चार्टर में, जो प्रिंसिपल्स, नियम बनाए गए थे, उसको उन्होंने कसम खाई कि वो उसे मानेंगे, उन्होंने उसे स्वीकार किया। After a year, 4 of the allies, the United States, the United Kingdom, the Soviet Union and China, agreed to establish a general international organization. The 4 countries met in 1944 at the Dumbarton Oaks Estate in Washington, D.C. and drafted a charter for the new organization. They called this organization the United Nations. Finally, the United Nations was born in the year 1945. The name United Nations was coined by President F.D. Roosevelt of the USA. ठीक है, तो ये तो 1941 की बात है कि अटलांटिक चार्टर साइन किए 26 कंट्रीज़ ने। उसके एक साल बाद जो है, ये 1942 में हुआ, और एक साल बाद जो है 1943 में जो है 4 और एलाइज थे, जो 4 और कंट्रीज़ थे, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और चाइना, ठीक है। ये 4 और एलाइज थे, 4 और कंट्री थे, कौन कौन से? यूएस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको कि कहेंगे जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो 4 कंट्री थे, यूएस, यूएसआर, चाइना और यूनाइटेड किंगडम, हाँ, ये चारों मिले 1944 में, ठीक है। कहाँ पे मिले?
वॉशिंगटन डीसी जो जगह है वहाँ पे डम्बरटॉन ओक्स एस्टेट। देखिए एस्टेट क्या होता है, एस्टेट एक तरह का फार्म आप कह सकते हैं, ये प्लांटेशन एरिया कहा जा सकता है जहाँ एक तरह के पेड़ लगाए रहते हैं। तो वहाँ पे ओक्स के पेड़ लगाए हुए थे। किस जगह पे था वो? डम्बरटॉन, डम्बरटॉन ओक्स एस्टेट था वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। वहाँ पे ये चारों कंट्रीज़ मिले और उन्होंने एक चार्टर ड्राफ्ट किया नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब नया रूल्स उन लोगों ने एक पेपर में सब लिखा कि जो नया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसके क्या रूल्स रहेंगे, ठीक है। और फाइनली उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका क्या नाम रखा? यूनाइटेड नेशंस नाम रखा, जो कि 1945 में बना, ठीक है। और ये जो यूनाइटेड नेशंस नाम था ये किसने सुझाया? ये यूएस के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ये नाम सुझाया था, इसका नाम यूनाइटेड नेशंस रखेंगे, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन के हिसाब से एक सेट बनाया गया जिसमें कि नियम कानून सब बनाए गए कि इस नियम के हिसाब से चल रहा है, उसको चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहा गया, ठीक है। वो कहाँ पे बना? एक यूएसए में सैन फ्रांसिस्को एक जगह आप सब जानते हैं, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में उसके नियम और कानून और जितने भी हैं सारे बनाए गए यूनाइटेड नेशंस के। A set of rules and regulations called the Charter of the United Nations was made at a conference in San Francisco, USA. It was signed by 50 member countries including India on 24 October 1945. This day is celebrated as UN Day. The flag of the UN has a world map surrounded by olive branches with a light blue background. Olive branches symbolize peace. The UN was founded to promote peace and prevent another world war. To encourage continued US involvement, the UN placed its headquarters in New York City. To reassure the world's most powerful countries that it would not threaten their sovereignty, the UN gave them veto power over its most important actions. Now Russia has the veto power instead of the Soviet Union. तो नए नियम बनाए गए, जो वो कहाँ पे बनाए गए? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पे नए नियम सारे बनाए गए जिसको कि चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कहा गया। उसको 50 कंट्रीज़ उस यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे उस वक्त, उन लोगों ने साइन किया। उसमें इंडिया भी एक था, इंडिया ने भी साइन किया। इंडिया ने कब साइन किया? 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। और उसी दिन को जो है, ये दिन को यूएन डे भी माना जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे भी माना जाता है। अब यूनाइटेड नेशंस का जो फ्लैग है उसमें क्या है? एक वर्ल्ड का मैप पूरा बना हुआ है और उसके साइड में ऑलिव पेड़ जो होता है उसके ब्रांचेस बने हुए हैं, उसके पत्ते के साथ उसकी शाखाएं बनी हुई हैं और पीछे लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। तो क्या है कि ऑलिव के पत्ते जो है ना वो शांति को दर्शाते हैं, पीस को दर्शाते हैं, हाँ, इसीलिए वहाँ पे ऐसे बना हुआ है। यूएन को बनाया गया था ताकि शांति का बढ़ावा हो पूरे दुनिया में और जो है वर्ल्ड वार को रोका जा सके, ठीक है। तो वो लोग चाहते, फिर वो जो है यूएन चाहता था कि नहीं यूएसए इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ज़्यादा काम करे यूनाइटेड नेशंस का, इसीलिए उसका एक जो है हेडक्वार्टर उसका एक कहाँ पे बनाया गया? न्यूयॉर्क सिटी में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। अब यूएन ये भी सारे पावरफुल कंट्रीज़ को ये विश्वास दिलाना चाहता था कि नहीं, ये आपके कंट्री की अखंडता को, एकता को ये नहीं तोड़ना चाहता है, या वह विश्वास दिलाना चाहता था बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज़ को, हाँ, इसलिए उसने एक वेटो पावर दिया, ठीक है, वेटो पावर दिया। वेटो पावर में क्या था कि जो है जब भी कोई यूनाइटेड नेशन कोई डिसीज़न लेगा तो ये लोग उसमें अपना वोट देंगे और बताएंगे, मतलब कि जो है 4-5 कंट्री जो बहुत पावरफुल कंट्री थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, उनके वोट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ये कहा गया वेटो पावर, ठीक है। आज पहले तो यूएसएसआर को दिया गया था, अब रशिया को दिया गया है उसकी जगह वेटो पावर। कंट्रीज़ जिनको कि वेटो पावर मिला वो कौन थे? यूनाइटेड स्टेट्स थे, यूके थे, फ्रांस, सोवियत यूनियन और चाइना थे। ये 5 कंट्री तो जो है वे परमानेंट मेंबर हैं यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के, ये परमानेंट मेंबर बनाए गए। The countries that received the veto power were the United States, United Kingdom, France, the Soviet Union and China. These 5 countries are the permanent members of the Security Council. Objectives of the UN. The objectives of the United Nations was set forth in the Charter are the following: to maintain international peace and security based on respect for the principle of equal human rights and self-determination of
to develop friendly relation among nations, to cooperate in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character, to be a center for harmonizing the actions of nations in achieving these ends, to protect environment and to justify use of natural resources. ठीक है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था यूनाइटेड नेशन का, मेन जो एम था क्यों बनाया जा रहा है, वो सब उसके चार्टर में लिखा गया है। और वो क्या है, उसमें पहला है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, मतलब पूरी दुनिया में शांति को मेंटेन करना है और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। पूरी दुनिया के कंट्रीज एक दूसरे से सुरक्षित रहने चाहिए। और वो किस बेसिस पे रहना चाहिए कि जो है, चूँकि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबको, सारे ह्यूमन मनुष्यों को अधिकार है ह्यूमन राइट्स का, उनको ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए। सारे मनुष्य बराबर हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। हाँ, और ये जो है लोगों के अपने विश्वास के लिए भी ये ज़रूरी है कि सबको इक्वल ह्यूमन राइट्स मिले, सबको जैसे एक मनुष्य को जो अधिकार मिलते हैं वो दूसरे मनुष्य को भी मिले। ठीक है, इस बेसिस पे सब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को रिस्पेक्ट करे। हाँ, इस बेसिस पे यह बनाया गया कि विश्व शांति और सुरक्षा रहेगी। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशन, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में दोस्ताना व्यवहार रहे, दोस्ताना रिश्ता रहे, उसके लिए। टू कॉपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, अगर किसी भी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सोशल प्रॉब्लम हो रहा है, उसके सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सोसाइटी के लोगों में आपस में लड़ाई हो रही है, या कल्चरल प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कोई दूसरा कंट्री उनके कल्चर को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनकी परंपराओं को, उनके वर्ल्ड हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, या फिर कोई कंट्री जो है उसके लोगों के साथ एक दूसरा पावरफुल कंट्री बैड ट्रीटमेंट कर रहा है, ह्यूमैनिटी नहीं शो कर रहा है वहाँ के लोगों के साथ, ये सबको सॉल्व करने के लिए जो है यूएन बनाया गया। और क्यों बनाया गया? टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशन इन अचीविंग दीज एंड्स, सारे नेशन को ये सब कुछ अचीव करना है कि उसके सारे सिटीजन्स के लिए इक्वल ह्यूमन राइट्स हो, उसके कंट्री के भीतर अलग अलग तरह का कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कल्चरल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो ये सब हर एक कंट्री अचीव कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ये सब अचीव कर सके। तो उसके लिए जो भी एक्शन कंट्री सब लेंगे, उस एक्शन को ये यूनाइटेड नेशन जो है वो अच्छे से वो उस एक्शन को परफॉर्म करने में मदद करेगा कंट्रीज़ को। ठीक है, और एक क्या था कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनका यूज़ को जस्टिफाई करना है। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को अधिक यूज़ कर, उसे बताना पड़ेगा क्यों वो अधिक यूज़ कर रहा है, उसका उसने क्या अल्टरनेटिव सोच रखा है कि इस तरह वह ख़त्म हो जाएगा तो उसके बदले वह क्या करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज यही है, पेड़, पानी, मिनरल्स, पेट्रोलियम, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। तो क्यों वो इतना एक्सेस यूज़ कर रहा है, वो हर एक कंट्री को जवाब देना पड़ेगा। Principles of the UN. There were a number of principles set in the Charter of the UN. All the member countries must agree with these principles, which would help the UN to achieve its goal. The United Nations act in accordance with the following principles. All member states are sovereign and equal. All are pledged to fulfill their obligations under the Charter in good faith. All are pledged to settle their international disputes by peaceful means and without endangering international peace, security and justice. They are to refrain in their international relations from the threat or use of force against any other state. They are to give the UN every assistance in any action it takes in accordance with the Charter. The United Nations shall not intervene in matters which are essentially domestic ones of any state except when it is acting to enforce international peace. Today, 193 countries are members of the United Nations. Membership of the UN enables nations to bring their problems to the United Nations organization. अब जो प्रिंसिपल्स थे यूनाइटेड नेशन के, यहाँ जो उसूल बने वो कैसे थे, उसके चार्टर में उसके सेट ऑफ रूल्स जो लिखा गया उसमें बहुत सारे उसके प्रिंसिपल्स लिखे गए थे, और जितने भी उस यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे, मेंबर कंट्रीज़ थे, उनको ये सारे प्रिंसिपल्स को मानना है ताकि वो इस तरह मदद कर सके यूएन को उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उसके एम्स को पूरा करने के लिए। तो कुछ प्रिंसिपल्स उनके यहाँ पे आपको बुक में बताए गए हैं जिसके हिसाब से यूनाइटेड नेशन काम करता है। ऑल मेंबर स्टेट्स आर सोवरेन एंड इक्वल, सारे जो जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब इक्वल है यूनाइटेड नेशन की आंखों में, उसके सामने वो सारे इक्वल है, कोई पावरफुल कोई वीक नहीं है, और सब नेशंस जो है यूनाइटेड है।
सब नेशंस की अपनी अखंडता बनी हुई है। ठीक है, सब नेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है और कंट्री अपने आप में भीतर यूनाइटेड है। फिर है कि सारे मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो सब ने ये कसम खाई है कि जो भी चार्टर का रूल्स है उसको वो मानेंगे, अच्छे विश्वास के साथ मानेंगे। ठीक है, और सारे कंट्रीज़ ने ये भी कसम खाई है कि जितना भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा, इंटरनेशनल झगड़े होंगे, उनको शांतिपूर्ण तरीके से उनको सेटल किया जाएगा और किसी भी तरीके से इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और जस्टिस को खतरा ना पहुँचे। विश्व शांति खतरे में नहीं पहुँचे, विश्व सुरक्षा खतरे में नहीं पहुँचे और किसी भी देश के साथ अन्याय भी ना हो। हाँ, इस तरीके से अपने आपसी झगड़ों को ख़त्म करना है। इसी तरह उनको किसी भी तरह से किसी भी कंट्री से इस तरह रिलेशन नहीं बनाना है और उस दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बना के किसी तीसरे कंट्री को धमकाना नहीं है या किसी तीसरे कंट्री के खिलाफ अपने हथियार खड़े नहीं कर देने हैं, वेपन्स लेके नहीं पहुंच जाना है। उन लोगों को यूएन को हर एक सहायता देना है अपने कामों में, जो यूएन को अपने चार्टर के हिसाब से जो काम यूएन कर रहा है उसमें वो सहायता देंगे यूएन को। यूनाइटेड नेशंस जो है कंट्री के भीतर का जो डोमेस्टिक मैटर्स हो उसमें यूनाइटेड नेशन इंटरफियर नहीं करेगा, उसने कहा था। ठीक है, पर अगर कुछ ऐसा डोमेस्टिक कारण हो रहा है कंट्री के भीतर जिसके कारण विश्व शांति खतरे में है, उस समय यूनाइटेड नेशन कह सकता है। आज के समय में 193 कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं और यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप ले लेने से, उसके मेंबर बन जाने से जो है, अगर कोई कंट्रीज़ को दूसरे कंट्री के तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अपने प्रॉब्लम लेके यूनाइटेड नेशन के सामने आ सकते हैं। ठीक है, लंबा चैप्टर था पर अच्छा चैप्टर था। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा पर इतने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, अभी आपने पढ़ा तो आपको अच्छा लगा, है ना। और इसके बाद और एक चैप्टर है जो वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारा करेंगे कि किस तरह यूनाइटेड नेशंस काम करता है। तब तक के लिए थैंक यू।